हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, बार बार 10-10 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 7 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 37 यानी 37 फंदे लिए हैं, 10 के मल्टीपल करके और 7 फंदे एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। आप बॉर्डर के बाद जैसे मैं यहाँ से पहली सिलाई आपको बता रही हूँ, सेम अपने बॉर्डर के बाद आप शुरू कीजिएगा। तो पहली सिलाई सीधी साइड पर, पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिज़ाइन हो गया है। 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे और 5 सीधे। यही डिज़ाइन अब आप बार बार रिपीट कीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागे को पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और देखने में इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है। तो यही आप 10-10 फंदे का डिज़ाइन बार बार बनाते जाइए। लास्ट में आपके 6 फंदे बच जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे। अब लास्ट का बच गया हमारा एज स्टिच। अगर स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए, नहीं तो दोनों तरफ से उल्टा आ जाएगा। पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एक बार ही आपको इसे ध्यान से बुनना है, उसके बाद सीधे उल्टे सभी फंदे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो फंदे सीधी साइड पर हमारे उल्टे बने वो इधर सीधे, जो इधर सीधे बने वो इधर उल्टे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एज स्टिच के बाद सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिज़ाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से देखिए, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1
और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। बस यही 10-10 फंदे का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। और लास्ट में आपके फिर 6 फंदे बचेंगे। इसमें देखिए 2 फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे बनेगी। देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे। अब यही 10-10 फंदे का डिजाइन आप बार बार रिपीट करते हुए तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बना दीजिए। पहला फंदा एज स्टिच है, इसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए आप इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, 5वीं सिलाई पहली और तीसरी इसके जैसे बनेगी। तो एक बार देख लीजिए, पहला फंदा एज स्टिच, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे। यानी उल्टे हैं तो उल्टे बनाइए और सीधे हैं तो सीधे बनाकर 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 5 सिलाइयाँ डिजाइन की मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब छठी सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि छठी सिलाई को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो हमारे 5 फंदे उल्टे हैं, इसमें से इसके पहले फंदे को हम 2 बार लपेट कर उल्टा बुनेंगे। अब 3 फंदे नॉर्मल उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। अब ये 5वां फंदा आ गया, इसे भी हम 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 बार लपेट कर इसे उल्टा बुन लिया। अब यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाना। फिर से देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 5 फंदे उल्टे हैं, इसके पहले फंदे को ऐसे 1 और ये 2 बार लपेट कर उल्टा बुनेंगे। फिर 3 फंदे हम नॉर्मल तरीके से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। अब ये जो 5वां फंदा आ गया, इससे भी हम 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 बार लपेट कर बनाएंगे। अब फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये 3 नहीं 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 2 फंदे, क्योंकि ये हमारे 5 फंदे ऐसे ही चल रहे हैं बीच में गैप के। अब ये जो 5 आ गए, बहुत आसान है। इसके पहले फंदे को आप 2 बार लपेट कर बना लीजिए, फिर बीच के 3 फंदों को ऐसे ही बनाइए जैसे हम बनाते आए हैं। फिर जो 5वां फंदा आएगा, इसे भी 2 बार लपेट कर बना दीजिए। फिर आपके जो सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए, उनको उल्टा बनाइए। यानी 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, और लास्ट का हमारा एज स्टिच है। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर इन फंदों को अब हम ट्विस्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि 7वीं सिलाई को कैसे पूरा करना है। पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए, इसके बाद 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा और फिर 2 फंदे उल्टे। धागे को अब हम पीछे कर लेंगे और ये जो पहला फंदा 2 बार लपेट कर बनाया, इसे हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इसको बनाएंगे नहीं। अब देखिए ये जो 3
फंदे हैं और एक ये लपेट कर बनाया, 4 हैं। इन 3 को छोड़ के इस चौथे फंदे में सिलाई डालेंगे जो 2 बार लपेट कर बनाया हुआ है। ऐसे इसमें सिलाई डाल लीजिए और इन तीनों को उतारिए और बैक साइड की सिलाई पर इनको आप डाल लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब ये वाला जो फंदा है इसे हम इसके आगे ले आएंगे और इन चारों फंदों को यहाँ सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3 4। अब ये जो हमारा लपेट कर बनाया फंदा हमने स्लिप किया था, इसमें हम आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये जो 4 फंदे हमने बना लिए इनको हम ऐसे पीछे की तरफ से स्लिप करेंगे, देखिए, और फिर सिलाई में वापस इनको हम डाल देंगे। ये 4 फंदे हमने वापस डाल लिए हैं और अब ये वाला जो फंदा आगे आ गया इसे भी हम आगे से सिलाई डालकर सीधा बुन देंगे। इस तरीके से आपको ये फंदे ट्विस्ट करने हैं। अब ये जो डिजाइन बनाया इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखिएगा, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। फिर से हमें फंदों को ट्विस्ट करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये लपेट कर बनाया हुआ फंदा हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अब देखिए 3 ये नॉर्मल बनाए हुए हैं और एक ये लपेट कर बनाया हुआ है। इन 3 को छोड़कर आगे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे। इन तीनों को हम ऐसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इन तीनों को हम ऐसे करके डाल देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दूसरी सिलाई साथ में ले सकते हो डालने के लिए। और इनको बैक साइड की सिलाई पर डालने के बाद ये जो फंदा है इसे हम इन तीनों के आगे डाल देंगे और ये 4 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। 1 2 और ये देखिए 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने यहाँ सीधे बना दिए। अब देखो ये वाला जो लपेट कर बनाया हुआ फंदा है ये यहाँ आगे बुना जाएगा। अगर आपको ये फंदे ऐसे ट्विस्ट करने में दिक्कत होती है, नीचे 4 फंदे गिरा के उठाने में, तो कोई भी गले वाली सिलाई ले लीजिए और देखिए इनको आप इस सिलाई पर ऐसे डाल लीजिए, क्योंकि ये बाकी तो सीधी उल्टे फंदे से बन रहा है, सिर्फ एक सिलाई पर ही हमारा ये डिजाइन चलता है। आप इनको ऐसे उतार सकते हो अगर आपको पीछे से उठाने में दिक्कत आती है तो। ऐसे करके फिर इस फंदे को आप यहाँ पर ले आइए और ये वाले जो फंदे हैं गले वाली सिलाई होने के कारण आपके यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इस सिलाई में आप आसानी से डाल सकते हो। अगर आपको ये लगे कि फंदे नीचे गिर जाते हैं, ये आ गए। अब इस फंदे को आप यहाँ सीधा बना दीजिए। अब मैंने 2 तरीके बताए हैं फंदों को इस सिलाई में डालने का, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। फिर से हम इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा 4th नंबर का फंदा है इसमें सिलाई डालेंगे, 2 बार लपेट कर बनाया है। ये जो 3 है इनको उतारेंगे ऐसे और इनको हम ऐसे बैक साइड की सिलाई में डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद इस फंदे को हम यहाँ पर लाएंगे और इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 तो हमारे बनाए गए। ये वाला जो हमने स्लिप किया था इसमें सिलाई डालेंगे। इन चारों को आप उतार लीजिएगा ऐसे करके और फिर बैक साइड की सिलाई से इनको वापस सिलाई में एक एक करके डाल लीजिएगा। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। अगर दूसरी सिलाई की आपको सहायता लेनी है तो दूसरी सिलाई की ले लीजिए, क्योंकि कुछ कलर डार्क होते हैं या 3 तार वाली ऊन होती है, अगर फंदे गिर जाए तो वो उठाने मुश्किल हो जाते हैं। और इनको उठाने के बाद फिर ये वाला जो फंदा है इसमें आगे से सिलाई डालेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे। आपके जितने भी डिजाइन हो ऐसे ही बनाते जाइए। लास्ट में आपके ये देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का एज स्टिच उल्टा आएगा। तो 7 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर। जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाते हुए आप इसकी 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई उल्टी साइड से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 8 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब आप इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए तो बहुत ही सुंदर सी आपकी ये केबल डिजाइन बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।